हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज की इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि इसके पिछले वीडियो में टीजीटी पीजीटी के सिलेबस के दौरान जो प्लांट इंट्रोडक्शन का ये टॉपिक चल रहा है, उसमें हम लोगों ने वैस्कुलर टिश्यू का स्टडी किया था, जिसमें हम लोगों ने जाइलम और फ्लोएम का डिस्कस किया था। आज के इस टॉपिक में हम जनरेशन इन प्लांट पढ़ेंगे। आपको पता है, ये अभी मैंने कोई सिलेबस स्टार्ट नहीं किया है, बस हम लोग अभी आप प्लांट किंगडम में कुछ टर्मिनोलॉजी आपको मिलेंगे और उसी टर्मिनोलॉजी का हम स्टडी कर रहे हैं। हमको पता है, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि सबसे पहले हम प्लांट मार्फोलॉजी पढ़ेंगे, फिर एनाटॉमी पढ़ेंगे, एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे, फिर एनाटॉमी पढ़ेंगे, फिर ब्रायो टेडो जिम्नो एंजियो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग थैलोफाइटा की ओर बढ़ेंगे और एक वीडियो हम लोग न्यूक्लिक एसिड पे बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा सिलेबस है, पिछले वीडियो मैंने समझाया था। तो जनरेशन इन प्लांट हमको यहाँ पे पढ़ना है। जनरेशन इन प्लांट, जैसा कि पता है कि जब आप प्लांट लाइफ साइकिल को पढ़ेंगे तो आपको दो जनरेशन दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा एक टर्म हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि प्लांट लाइफ साइकिल, प्लांट लाइफ साइकिल अल्टरनेट। प्लांट लाइफ साइकिल जो होता है वह अल्टरनेट करता है। प्लांट लाइफ साइकिल अल्टरनेट बिटवीन हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड जनरेशन, बिटवीन हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड जनरेशन। तो जो प्लांट लाइफ साइकिल होता है वह हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जनरेशन को अल्टरनेट करता है। यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक मैंने बताया कि प्लांट लाइफ साइकिल अल्टरनेट बिटवीन हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड जनरेशन। प्लांट लाइफ साइकिल में आपको एक हैप्लॉइड जनरेशन दिखाई पड़ेगा और आपको एक दिखाई पड़ेगा डिप्लॉइड जनरेशन, जो एक दूसरे को अल्टरनेट करते हुए आपको दिखेंगे। तो अब हम यहाँ पे बात करें कि प्लांट लाइफ साइकिल के दौरान जो हैप्लॉइड जनरेशन होगा वह क्या होगा। तो प्लांट लाइफ साइकिल के दौरान जो आपको हैप्लॉइड जनरेशन दिखेगा, हैप्लॉइड जनरेशन के अंतर्गत गैमिटोफाइट आता है। कौन सा आता है? गैमिटोफाइट। तो इसके अंतर्गत हमें दिखाई पड़ेगा गैमिटोफाइट। तो इसके अंतर्गत हमको दिख गया गैमिटोफाइट, ये हैप्लॉइड होता है। जबकि जब आप प्लांट जनरेशन पढ़ेंगे तो वहाँ एक आपको डिप्लॉइड जनरेशन भी दिखाई पड़ेगा, और ये जो डिप्लॉइड जनरेशन दिखेगा, ये डिप्लॉइड जनरेशन होगा स्पोरोफाइट। कौन होगा? स्पोरोफाइट। तो इसके अंतर्गत हमको मिलेगा स्पोरोफाइट। तो प्लांट लाइफ साइकिल के अंतर्गत हैप्लॉइड अल्टरनेट विथ डिप्लॉइड एंड डिप्लॉइड अल्टरनेट विथ हैप्लॉइड। यहाँ हैप्लॉइड डिप्लॉइड एक दूसरे को अल्टरनेट करते हुए दिखेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले देख लें कि हैप्लॉइड जनरेशन कौन सा है। तो हैप्लॉइड यहाँ गैमिटोफाइट है, और डिप्लॉइड जनरेशन कौन सा है? तो यहाँ डिप्लॉइड जनरेशन जो होता है वह स्पोरोफाइट होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्लांट लाइफ साइकिल में जो हैप्लॉइड होगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ गैमिटोफाइट जनरेशन है। अभी हम देखेंगे गैमिटोफाइट किसे कहते हैं, इसको डिफाइन भी करेंगे। तो जो गैमिटोफाइट जनरेशन होते हैं वो सबसे पहले गैमिट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये गैमिट का फॉर्मेशन करेंगे। अब यहाँ जो गैमिट का फॉर्मेशन होगा, ये गैमिट फर्टिलाइजेशन करेगा, और इस गैमिट के फर्टिलाइजेशन से यहाँ बनेगा स्पोरोफाइट जनरेशन। क्या बनेगा यहाँ पे? स्पोरोफाइट जनरेशन। तो इस तरह से हमने देखा कि गैमिटोफाइट ने गैमिट का फॉर्मेशन किया, गैमिट फर्टिलाइजेशन करके क्या बनाया? स्पोरोफाइट। अब इस स्पोरोफाइट जनरेशन में मियोसिस होगा। मियोसिस मीन्स रिडक्शन डिवीजन। अब इस मियोसिस के अंतर्गत यहाँ स्पोर का फॉर्मेशन होगा, और ये स्पोर वापस से क्या बना देगा? गैमिटोफाइट बना देगा। इस तरह से यहाँ पे दो जनरेशन हो गए। ये जितने भी n नंबर में आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये हो गए यहाँ पे है गैमिटोफाइट जनरेशन। ये यहाँ हो गए गैमिटोफाइट जनरेशन। और जैसा कि आपको पता है कि गैमिटोफाइट जनरेशन मतलब हैप्लॉइड, हैप्लॉइड को n से दिखाते हैं, और जहाँ पे आपको 2n दिखा वह हो गया स्पोरोफाइट जनरेशन। और जो ये स्पोरोफाइट जनरेशन होता है, इसको हम लोग दिखाते हैं 2n से। सपोज दैट ये 2n हो गया स्पोरोफाइट। तो इस तरह से गैमिटोफाइट में फर्टिलाइजेशन और गैमिट का फॉर्मेशन होता है और स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट में मियोसिस होगा, और मियोसिस से स्पोर बनेगा, और ये स्पोर वापस जाके गैमिटोफाइट को बनाएगा।
इस तरह से गैमेटोफाइट अल्टरनेट विथ स्पोरोफाइट एंड स्पोरोफाइट जनरेशन अल्टरनेट विथ गैमेटोफाइट। इस तरह से ये जो अल्टरनेट एक दूसरे को कर रहे हैं इसको हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें आपको मिल गया दो टर्म, एक मिला हैपोलॉइड जनरेशन जिसका नाम है गैमेटोफाइट, दूसरा मिला डिपोलॉइड जनरेशन जिसका नाम है स्पोरोफाइट। तो एक हैपोलॉइड मिल गया, दूसरा डिपोलॉइड मिल गया। अब हम यही हैपोलॉइड और डिपोलॉइड जनरेशन जो हमको यहाँ मिला है इसका हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम गैमेटोफाइट की बात करते हैं। गैमेटोफाइट क्या है और ये कौन कौन से प्लांट ग्रुप में मेन होता है, कौन कौन से में ये अल्टरनेट करके स्पोरोफाइट को बनाता है। तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे हो जाएगा गैमेटोफाइट जनरेशन। गैमेटोफाइट जनरेशन, तो सबसे पहले हम चलते हैं गैमेटोफाइट जनरेशन की बात करते हैं। जैसा कि इसके पहले मैंने बताया गैमेटोफाइट ऑलवेज हैपोलॉइड होता है। ये एक जनरेशन है प्लांट का जो गैमेट बनाता है। तो ये आप सिंपल सा एक लाइन इसको कह सकते हैं कि गैमेट प्रोड्यूसिंग जनरेशन। ये प्लांट का ऐसा जनरेशन है जो गैमेट का प्रोडक्शन करता है। तो गैमेट प्रोड्यूसिंग जनरेशन, गैमेट प्रोड्यूसिंग जनरेशन ये प्लांट का एक ऐसा जनरेशन है जो गैमेट का प्रोडक्शन करता है। तो गैमेट प्रोड्यूसिंग जनरेशन इज कॉल्ड गैमेटोफिटिक जनरेशन या गैमेटोफाइट जनरेशन। गैमेटोफाइट जनरेशन क्लियर हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज गैमेटोफाइट तो आप सिंपल सा बताइएगा कि गैमेटोफाइट एक जनरेशन का नाम है और ये जनरेशन हमेशा गैमेट का प्रोडक्शन करता है और इसके गैमेट फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बनाते हैं और उस जाइगोट से स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि गैमेटोफाइट किसके किसके पास है। तो गैमेटोफाइट देखो सबके पास है, एल्गी के पास, ब्रायो के पास, टेडो के पास, जिम्नो, एंजियो सबके पास है। तो यहाँ जो एम्ब्रियोफाइटा है, स्पेशली ये जो टर्म हम बताने जा रहे हैं ये हम एम्ब्रियोफाइटा में बताने जा रहे हैं। तो एम्ब्रियोफाइटा में हम देखेंगे कि किसकी गैमेटोफाइट सबसे लार्जेस्ट है और किसकी गैमेटोफाइट सबसे स्मॉलेस्ट है। तो यहाँ एक तरफ हो जाएगा लार्जेस्ट और एक तरफ हो गया यहाँ पे स्मॉलेस्ट। इसका मतलब हुआ लार्जेस्ट गैमेटोफाइट किसका है और स्मॉलेस्ट गैमेटोफाइट किसका है। और स्पेशली हम कहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं, एम्ब्रियोफाइटा में। और आपको पता है कि एम्ब्रियोफाइटा के अंतर्गत ब्रायो आता है, एम्ब्रियोफाइटा के अंतर्गत टेडो आता है, इसके अंतर्गत हम लोग जिम्नो देखेंगे, इसके अंतर्गत जिम्नो आया और इसके अंतर्गत कौन आ रहा है, एंजियो आ रहा है। तो ब्रायो, टेडो, जिम्नो, एंजियो ये एम्ब्रियोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ किस लार्जेस्ट गैमेटोफाइट किस में होता है और स्मॉलेस्ट गैमेटोफाइट किस में होता है। तो लार्जेस्ट गैमेटोफाइट तो होता है भाई देखो ब्रायोफाइटा में। ये कहाँ होता है, ब्रायोफाइटा में। सबसे बड़ा गैमेटोफाइट किसके पास है, ब्रायोफाइटा के पास है। और जब हम छोटे गैमेटोफाइट की बात करेंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट गैमेटोफाइट जो होता है वो एंजियोस्पर्म के पास है। देखो दो क्वेश्चन आपको मिल गया कि स्मॉलेस्ट गैमेटोफाइट किसके पास है, तो आप बताएंगे एंजियोस्पर्म के पास है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा गैमेटोफाइट किसके पास है तो आप बताएंगे सबसे बड़ा गैमेटोफाइट किसके पास है, ब्रायोफाइटा के पास है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे याद रखना कि ये जो गैमेटोफाइट होता है इसके दो इंपॉर्टेंट करेक्टर याद रखना कि मैंने पहले भी बताया कि ये हैपोलॉइड होता है। चलो ठीक, ये हैपोलॉइड हो गया। हैपोलॉइड मतलब वन सेट ऑफ क्रोमोसोम और डिपोलॉइड का मतलब होता है टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। जब क्रोमोसोम के वन सेट होंगे तो हैपोलॉइड, जब क्रोमोसोम के टू सेट होंगे तो डिपोलॉइड। ये हैपोलॉइड और डिपोलॉइड इनके बारे में एक चीज जानते रहिएगा, हैपोलॉइड डिपोलॉइड ये जो कंसेप्ट है ये ओनली यूकैरियोट्स के केस में यूज किया जाता है, जबकि आप जब प्रोकैरियोट्स के केस में जाएंगे तो वहां नंबर ऑफ क्रोमोसोम 1 होता है, सेट नहीं 1। कितना होता है, 1। और यूकैरियोट्स में क्रोमोसोम के नंबर हमेशा सेट में होते हैं और जहां सेट में है वहां 1 सेट तो हैपोलॉइड, 2 सेट तो डिपोलॉइड। बात समझ रहे हैं ना, जहां 1 सेट वहां हैपोलॉइड और इसको n से दिखाते हैं और जहां 2 सेट वहां डिपोलॉइड वहां 2n से दिखाते हैं। बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज ओनली 1। जहां एक क्रोमोसोम है वहां न हैपोलॉइड होगा न डिपोलॉइड, वहां मोनोपोलॉइड टर्म का हम यूज करते हैं। तो अगर कभी कोई पूछे कि प्रोकैरियोट्स के केस में हैपोलॉइड होता है कि डिपोलॉइड, तो आप बताएंगे नाइदर हैपोलॉइड ना डिपोलॉइड। वहां नहीं हैपोलॉइड होगा ना डिपोलॉइड। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम ओनली सिंगल, एक क्रोमोसोम है और जहां एक क्रोमोसोम होगा वहां मोनोपोलॉइड टर्म का यूज करते हैं। तो यहां पे ये जो गैमेटोफाइट है ये हैपोलॉइड होता है। चलो ठीक, ये हैपोलॉइड हो गया।
और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये विदाउट वैस्कुलर बंडल, ये विदाउट वैस्कुलर बंडल, चाहे ब्रायो का गैमेटोफाइट हो, चाहे टेरिडोफाइटा का हो, चाहे जिम्नो का हो, चाहे एंजियो का, किसी का गैमेटोफाइट हो, गैमेटोफाइट विदाउट वैस्कुलर बंडल। गैमेटोफाइट में याद रखिएगा कभी भी वैस्कुलर बंडल नहीं होता है। क्लियर हुआ? बस मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब आप फ्यूनेरिया पढ़ेंगे, ब्रायोफाइटा का फ्यूनेरिया, तो वहां लेप्टॉइड और हाइड्रॉइड सेल दिखाई पड़ेंगे जो जाइलम फ्लोएम की तरफ फूड और वाटर का कंडक्शन करेंगे, बट वो जाइलम फ्लोएम नहीं है, जाइलम फ्लोएम की तरह काम कर रहे हैं। तो ये जो गैमेटोफाइट है ये हैप्लॉइड है, विदाउट वैस्कुलर बंडल है। इनके पास न तो वैस्कुलर बंडल है और ना ही ये जो है हैप्लॉइड और वैस्कुलर बंडल इसके पास नहीं है, इतना याद रखिए। दूसरा एक टॉपिक आता है कि मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट देखिए, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो सबके पास गैमेटोफाइट है और सबके पास स्पोरोफाइट भी है। याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होइएगा। ये जो ब्रायोफाइटा आप देख रहे हैं, ये टेरिडोफाइटा, ये जिम्नो और ये एंजियो, सबके पास गैमेटोफाइट है और सबके पास स्पोरोफाइट भी है, क्योंकि पहले ही मैंने बताया कि प्लांट में दो जनरेशन होता है, गैमेटोफाइट और एक स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट को अल्टरनेट करता है और स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट को अल्टरनेट करता है। अगर अल्टरनेट कर रहा है इसका मतलब इसके पास भी स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट है, इसके पास भी स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट, इसके पास भी स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट, इसके पास भी स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। सबके पास स्पोरोफाइट भी है, सबके पास गैमेटोफाइट भी है। अब बात यह आता है कि गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी कहां है? एक जगह मेन होगा और वो अल्टरनेट करके स्पोरोफाइट को बनाएगा। तो मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट, ऐसा कैरेक्टर कहां पर है? तो मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट, ये कैरेक्टर आपको दिखाई पड़ेगा ब्रायोफाइटा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होता है, ऐसा कैरेक्टर आपको कहां दिखाई पड़ेगा? आपको दिखाई पड़ेगा ब्रायोफाइटा में। क्लियर हुआ? इसके अलावा ये कैरेक्टर आपको एल्गी में भी दिख जाएगा। एल्गी जिसका स्टडी हम करते हैं फाइकोलॉजी के अंतर्गत। इसमें तीन तरह के सेल ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट, मेसोकैरियोट और यूकैरियोट। इस तरह से आप याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक साइनोफाइसी, मेसोकैरियोटिक डायनोफाइसी, यूकैरियोटिक क्लोरोरोडोफियोजेंथोफाइसी। मतलब यूकैरियोट में क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, जेंथोफाइसी। तो इस तरह से एक संघ की तरह आप याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक मेसोफाइसी, प्रोकैरियोटिक साइनोफाइसी, मेसोकैरियोटिक डायनोफाइसी, यूकैरियोटिक क्लोरोरोडोफियोजेंथोफाइसी। आपको ये मैं पढ़ाऊंगा जब एल्गी पढ़ाऊंगा। तो मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट, ऐसा कैरेक्टर आपको कहां दिखेगा? ब्रायोफाइटा के केस में दिखेगा और एल्गी के केस में दिखाई पड़ेगा। अब यहीं पे हम देख लेते हैं कि मेन प्लांट स्पोरोफाइट किसका है, ताकि हमको कंफ्यूजन ना हो। तो मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट किसका है, यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। तो मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, जहां मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होगा वहां ये डोमिनेंट होगा। वहां ये कैसा होगा? डोमिनेंट होगा। तो हम यहीं पे कह सकते हैं कि डोमिनेंट जनरेशन। क्या कह सकते हैं यहां कह सकते हैं डोमिनेंट जनरेशन। तो डोमिनेंट जनरेशन, क्योंकि आपसे हो सकता है ये पूछ दे कि मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट कहां होता है, तो आप बताएंगे ब्रायो। अगर ये पूछ दे कि मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट एंड डोमिनेंट, तो डोमिनेंट जनरेशन कहां होता है, तो इसके आंसर हो जाएंगे ब्रायो। इसके आंसर हो गए, एक ब्रायोफाइटा और दूसरा इसका हो गया एल्गी। तो ब्रायोफाइटा और एल्गी में डोमिनेंट जनरेशन जो होता है वह गैमेटोफाइट होता है। इन केस ऑफ ब्रायो एंड एल्गी, द डोमिनेंट जनरेशन इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। इट इज आल्सो मेन प्लांट बॉडी, यही मेन प्लांट बॉडी है। जबकि यहां पे देखो मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, यहां पे भी आप कह सकते हैं कि डोमिनेंट। डोमिनेंट यहां जनरेशन लिखा था, तो यहां भी हम लिखेंगे डोमिनेंट जनरेशन। मतलब स्पोरोफाइट डोमिनेंट कहां है, समझ रहे हैं बात आप? स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेंट जनरेशन के रूप में कहां पाया जाता है, तो इसका आंसर आप देंगे टेरिडोफाइटा, जिसे हम रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं, जिसमें लाइकोपोडियम, सिलेजिनिला, मार्सिलिया, ड्राइप्टेरिस जैसे प्लांट को आपको पढ़ना है। इक्विसिटम, हार्सटेल के नाम से जानते हैं।
इक्विसिटम इक्विसिटाइट, इक्विसिटम लिविंग, इक्विसिटाइट एक्सटिंक्ट प्लांट है। इसके बाद यहाँ पे एक आता है जिम्नोस्पर्म, दूसरा एक ग्रुप आया यहाँ पे जिम्नोस्पर्म, और एक ग्रुप आता है यहाँ पे एंजियोस्पर्म। कौन सा ग्रुप आता है? एंजियोस्पर्म। तो ये टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये मेन प्लांट बॉडी है। यहाँ पे स्पोरोफाइट, यहाँ पे स्पोरोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जनरेशन इन प्लांट में दो जनरेशन होता है, एक हैप्लॉइड और एक डिप्लॉइड। हैप्लॉइड डिप्लॉइड को अल्टरनेट करेगा, डिप्लॉइड हैप्लॉइड को अल्टरनेट करेगा, और हैप्लॉइड के रूप में यहाँ गैमेटोफाइट है, डिप्लॉइड के रूप में यहाँ स्पोरोफाइट है। तो गैमेटोफिटिक जनरेशन गैमिट का प्रोडक्शन करने वाला जनरेशन है। इम्ब्रियोफाइटा में, इम्ब्रियोफाइटा मतलब ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो में गैमेटोफाइट सबसे बड़ा किस में है? तो सबसे बड़ा ब्रायो में है, सबसे छोटा एंजियो में है। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है और विदाउट वेस्कुलर बंडल। चाहे टेरिडो का हो, चाहे जिम्नो का हो, चाहे एंजियो का हो, किसी भी गैमेटोफाइट में वेस्कुलर बंडल नहीं पाया जाता है। मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट और डोमिनेंट होना चाहिए। डोमिनेंट किस में है? तो ये ब्रायोफाइटा और एल्गी में है। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, और ये भी यहां देखो डोमिनेंट है। ये किस में होता है? तो ये टेरिडो में होता है, जिम्नो में होता है और एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसके आगे हम बढ़ते हैं। इसके आगे जब हम चलेंगे तो गैमेटोफाइट ही अभी हम पढ़ेंगे। तो गैमेटोफाइट में कुछ यूनिक कैरेक्टर ब्रायोफाइटा के गैमेटोफाइट में होता है, जो कि और कहीं आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो जब आप ब्रायोफाइटा डिटेल में पढ़ेंगे, स्पेशली ब्रायोप्सिडा क्लास की मैं बात कर रहा हूं, प्रेजेंस ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, यहां पे केयर करना, प्रेजेंस ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ नहीं है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ब्रायोफाइटा में आपको पता है रूट स्टेम लीफ एब्सेंट होता है, रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर ब्रायोप्सिडा क्लास में पाया जाता है। तो प्रेजेंस ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन गैमेटोफाइट ऑफ मास, इन गैमेटोफाइट ऑफ मास, स्पेशली यहां पे मैं मास प्लांट की बात कर रहा हूं, इन गैमेटोफाइट ऑफ मास। तो मास प्लांट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि मास प्लांट मतलब हो गया ब्रायोफाइटा का एक क्लास, हिपेटिकोप्सिडा, एंथोसेरेटोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। यहां तीन क्लासेज आपको मिलते हैं। एक क्लास इसमें है ब्रायोप्सिडा। तो ये जो ब्रायोप्सिडा क्लास है, वैसे ब्रायोसिडा पढ़ेंगे, ब्रायोप्सिडा ये जो क्लास है, इस क्लास में मास प्लांट के नाम से इनको हम जानते हैं। इसमें जो भी जीनस है उनको मास प्लांट कहेंगे। जैसे फ्यूनेरिया स्फेग्नम है, स्फेग्नम को जैसे पिट मास, बग मास, टर्फ मास के नाम से जानते हैं। तो ये जो मास प्लांट है, इसकी जो गैमेटोफाइट है, इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो प्रेजेंस ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन गैमेटोफाइट ऑफ मास इज यूनिक कैरेक्टर। यहां याद रखना, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इज यूनिक कैरेक्टर। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो पूरे प्लांट किंगडम में आपको और कहीं नहीं दिखेगा, ओनली आपको ब्रायोफाइटा के मास में दिखेगा। यूनिक कैरेक्टर ऑफ मास, यूनिक कैरेक्टर ऑफ मास। क्यों यूनिक कैरेक्टर है? कहीं और नहीं दिखेगा। बिकॉज इन प्लांट किंगडम, बिकॉज इन प्लांट किंगडम, आपको प्लांट किंगडम में ऐसा कैरेक्टर कहीं और नहीं दिखाई पड़ेगा। एनी गैमेटोफाइट डू नॉट कंटेन लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन प्लांट किंगडम। एनी गैमेटोफाइट डू नॉट कंटेन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट चीज हुआ आज का ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ा, इसको तो जरूर आप लोग याद रखिएगा। प्रेजेंस ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, देखो मैंने अभी भी बताया कि आपको एल्गी में भी दिख जाएगा गैमेटोफाइट, आपको ब्रायोफाइटा में भी दिखेगा, आपको ये टेरिडोफाइटा में भी दिखाई पड़ेगा, आपको ये जिम्नो में भी दिखेगा। क्या दिखेगा? गैमेटोफाइट। आपको एंजियो में भी दिखाई पड़ेगा। तो गैमेटोफाइट सबके पास है, गैमेटोफाइट सबके पास है, लेकिन डोमिनेंट गैमेटोफाइट किसके पास है? इसके पास और इसके पास। बाकी यहां डोमिनेंट नहीं है, यहां रिसेसिव गैमेटोफाइट है, कह सकते हैं रिसेसिव या लेस डेवलप्ड। कैसा? लेस डेवलप्ड गैमेटोफाइट इनके पास है। लेकिन ये जो ब्रायोफाइटा है, इसमें भी तीन क्लासेस हैं। इसके एक क्लास का नाम है हिपेटिकोप्सिडा, इसके एक क्लास का नाम है एंथोसेरेटोप्सिडा, और इसके एक क्लास का नाम है ब्रायोप्सिडा। इसके अंतर्गत आप रेक्सिया मार्केंसिया पढ़ते हैं,
इसके अंतर्गत एंथोसेरास पढ़ते हैं और इसके अंतर्गत आप मास प्लांट का स्टडी करते हैं जिसमें रेक्स फ्यूनेरिया और स्फेगनम आते हैं। तो यहां से आपको मिलेगा फ्यूनेरिया और यहीं पे आपको दिखेगा स्फेगनम प्लांट, स्फेगनम। तो यहां आपको दिखा स्फेगनम, जिसे हम लोग पीट मास कहते हैं, जिसे हम लोग बग मास कहते हैं, बग मास कहते हैं, और इसे हम लोग टर्फ मास के नाम से भी जानते हैं। तो टर्फ मास, पीटमास बगमास टर्फ मास, पीटमास बगमास टर्फ मास के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। इसके 3 नाम हो गए, पीटमास, बगमास और टर्फ मास। तो जब आप यहां से फ्यूनेरिया में जाएंगे तो फ्यूनेरिया के गैमेटोफाइट में आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा और ऐसा लीफ लाइक स्ट्रक्चर पूरे प्लांट किंगडम में, माने टेरिडो में, जिम्नो में, एंजियो में कहीं नहीं दिखेगा। तो ये इसका एक यूनिक कैरेक्टर हुआ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंस ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन गैमेटोफाइट। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसके गैमेटोफाइट में लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, तो आप बताएंगे ब्रायोफाइटा ऑप्शन होगा तो ब्रायोफाइटा, और ब्रायोफाइटा का क्लास ऑप्शन होगा तो ब्रायोप्सिडा, और ब्रायोप्सिडा नहीं होगा तो मास होगा, मास नहीं होगा तो फ्यूनेरिया होगा। इस तरह से आप इस टॉपिक को याद रखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का एक सबसे बेहतर क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ा कि प्रेजेंस ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, किसके गैमेटोफाइट में लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, तो आप बताएंगे मास प्लांट के गैमेटोफाइट में लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो पूरे प्लांट किंगडम में हमें कहीं और दिखाई नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम चलते हैं अब स्पोरोफाइट की तरफ। स्पोरोफाइट एक ऐसा जनरेशन है जो स्पोर का प्रोडक्शन करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्पोरोफाइट किसका प्रोडक्शन करता है, तो स्पोर का प्रोडक्शन करता है। तो अब दूसरे डिपोलाइट जनरेशन में हम आ गए जिसका नाम है स्पोरोफाइट जनरेशन। तो जब हम स्पोरोफाइट जनरेशन की बात करेंगे, स्पोरोफाइट जनरेशन, तो हम यहां कह सकते हैं कि जनरेशन ऑफ प्लांट दैट प्रोड्यूस स्पोर इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। सिंपल सा डिफाइन कर देंगे इसको कि जनरेशन ऑफ प्लांट, जनरेशन ऑफ प्लांट दैट प्रोड्यूस स्पोर। एक प्लांट का ये एक जनरेशन है जो स्पोर का प्रोडक्शन करता है। तो जनरेशन ऑफ प्लांट दैट प्रोड्यूस स्पोर कॉल्ड स्पोरोफाइट जनरेशन, इसी को हम कहेंगे स्पोरोफाइट। स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट कॉल्ड स्पोरोफाइट, सिंपल सा, स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट कॉल्ड स्पोरोफाइट। अब यहां पे देखिए कौन सा प्लांट ग्रुप है जो स्पोर बनाता है, तो एल्गी भी देखो स्पोर बनाता है। आप जब एल्गी के आगे बढ़ेंगे ब्रायोफाइटा में, ब्रायोफाइटा जिसके इंडियन फादर मैंने आपको बताया था एस आर कश्यप, शिवराम कश्यप, इनका शॉर्टकट नाम एस आर कश्यप, पूरा नाम इनका शिवराम कश्यप है, इनको इंडियन फादर कहते हैं ब्रायोलॉजी का। तो एस आर कश्यप, शिवराम कश्यप, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, इस तरह से इसको याद रखिएगा। जब आप आगे बढ़ेंगे टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा जिसमें मार्सिलिया भी पाया जाता है, इक्विसिटम भी पाया जाता है, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला। मैं जीनस का बार बार नाम इसलिए लेता हूं कि इंट्रोडक्शन का क्लास पढ़ते पढ़ते कम से कम आप इतना तो समझ जाएं कि कौन सा जीनस किस क्लास के अंतर्गत, ग्रुप के अंतर्गत आ रहा है। इसमें मैंने बार बार बताया रेक्सिया है, मार्केंसिया है, एंथोसिरास है, फ्यूनेरिया है। इसके अंतर्गत हम लोग लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्विसिटम, मार्सिलिया, ड्रायोप्टेरिस प्लांट का स्टडी करेंगे। इसमें हम लोग वालबाक्स, क्लेमाइडोमोनास, फ्यूकस जैसे प्लांट का हम लोग स्टडी करेंगे। इसी में हम लोग बैट्रेकोस्पर्मम, पॉलीसिफोनिया, है ना, ये जीनस हम लोग पढ़ेंगे। तो टेरिडोफाइटा के आगे जब आप बढ़ेंगे तो आगे मिलेगा आपको जिम्नोस्पर्म, जिम्नो शॉर्टकट में बोल देते हैं ऐसे ही, और आगे मिलेगा एक एंजियो। तो स्पोर का प्रोडक्शन तो एल्गी भी करता है, ब्रायो भी करता है, टेरिडो भी करता है, जिम्नो भी करता है, और एंजियो का भी प्लांट स्पोर का प्रोडक्शन करता है। लेकिन अब एक बात याद रखिएगा, स्पोरोफाइट के पास वैस्कुलर टिश्यू होता है, स्पोरोफाइट के पास वैस्कुलर टिश्यू है। तो स्पोरोफाइट जो होता है ये डिपोलाइड होता है। अभी अभी आपने देखा था गैमेटोफाइट जो कि हैप्लॉइड था, लेकिन ये कैसा है, ये डिपोलाइड है। कोई पूछा डिपोलाइड का सिंबल क्या है, 2n, और इसको डिफाइन कर दो तो आप बोलना 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोम के 2 सेट हैं, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, अगर क्रोमोसोम के 2 सेट हैं तो आप उसे क्या कहेंगे, डिपोलाइड। एक सेट है तो हैप्लॉइड, और अगर केवल एक क्रोमोसोम है तो मोनोपोलाइड। और मोनोपोलाइड कहां पाया जाता है, पाया जाता है प्रोकैरियोट के केस में। अब इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो स्पोरोफाइट के पास देखो वैस्कुलर टिश्यू पाया जाता है।
इसके पास पाया जा रहा है वेस्कुलर बंडल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वेस्कुलर बंडल किसके पास पाए जाते हैं, स्पोरोफाइट के पास, गैमेटोफाइट के पास नहीं था, लेकिन इसके पास वेस्कुलर बंडल है। लेकिन याद रखिएगा, एल्गी की स्पोरोफाइट के पास नहीं होगा, ब्रायो की स्पोरोफाइट के पास नहीं होगा। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको बता दूं कि स्पोरोफाइट ऑफ, इस तरह से एक सेंटेंस में आप याद रखिएगा, स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायो नहीं, एल्गी नहीं, टेरिडो, सीधा हम टेरिडो के पास चल रहे हैं, शॉर्टकट में टेरिडो। इसके आगे हम जब बढ़ेंगे तो जिम्नो, और जिम्नो के आगे हम बढ़ेंगे तो एनजीओ। तो ये जो टेरिडो, जिम्नो और एनजीओ हैं, इनकी जो स्पोरोफाइट है, इनकी स्पोरोफाइट के पास वेस्कुलर बंडल पाया जा रहा है, कंटेन वेस्कुलर बंडल। क्या पाया जा रहा है इनके पास? वेस्कुलर बंडल पाया जा रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसके स्पोरोफाइट में वेस्कुलर बंडल पाया जाता है, तो आप बताएंगे टेरिडो, जिम्नो, एनजीओ के स्पोरोफाइट में क्या पाया जा रहा है? वेस्कुलर बंडल पाया जा रहा है। जबकि ब्रायोफाइटा के स्पोरोफाइट में नहीं होगा, टेरिडो में नहीं होगा, इसलिए ब्रायोफाइटा को हम एट्रेकिएटा कहते हैं, उस टिप्पो ने कहा था। और जबकि हम टेरिडो, जिम्नो, एनजीओ को ट्रेकियोफाइटा के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इसको ट्रेकियोफाइटा के अंतर्गत इसको पढ़ेंगे, क्योंकि यहां भी वेस्कुलर बंडल, यहां भी और यहां भी पाया जाता है। अब दूसरे नंबर पे बात यह आता है कि किसकी स्पोरोफाइट सबसे बड़ी है और किसकी स्पोरोफाइट सबसे छोटी है। जैसा कि हमने गैमेटोफाइट में भी देखा था, स्मॉलेस्ट गैमेटोफाइट और लार्जेस्ट गैमेटोफाइट, उसी तरह से आज हम देखेंगे कि किसका स्पोरोफाइट छोटा है और किसका स्पोरोफाइट बड़ा है। क्योंकि ये जनरेशन है, कहीं पे डोमिनेंट होगा, कहीं पे लेस डेवलप्ड होगा, तो इसकी चर्चा हम करते हैं। तो स्पोरोफाइट में हम सबसे पहले देखेंगे कि स्पोरोफाइट एक लार्जेस्ट किसका है और एक स्मॉलेस्ट किसका है। तो स्पोरोफाइट लार्जेस्ट और एक स्पोरोफाइट हो जाएगा स्मॉलेस्ट। किसका स्पोरोफाइट लार्जेस्ट है और किसका स्पोरोफाइट स्मॉलेस्ट है? तो लार्जेस्ट स्पोरोफाइट पाया जाता है एनजीओ में, तो ये पाया जाएगा एंजियोस्पर्म में। और जबकि स्पोरोफाइट किसका सबसे छोटा होता है? तो छोटा होता है ब्रायोफाइटा का। देखिए, मैं एल्गी के पास नहीं जा रहा हूं, मैं एम्ब्रियोफाइटा की स्पेशली बात किया हूं। ये जो मैं डिवीजन किया हूं, ये मैं एम्ब्रियोफाइटा में किया हूं, मैं एल्गी के पास नहीं जा रहा हूं, क्योंकि कुछ एल्गी ऐसे हैं जिसमें केवल जाइगोट ही स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, वो तो बहुत छोटा हो गया, हम वहां नहीं जा रहे हैं। ये जो डिवीजन मैंने किया है, ये डिवीजन स्पेशली मैंने एम्ब्रियोफाइटा में किया है, ब्रायोटेडो, जिम्नो, एंजियो में किया है। तो ब्रायोटेडो, जिम्नो, एंजियो के में जो लार्जेस्ट स्पोरोफाइट है वो एंजियो के पास है, और जो स्मॉलेस्ट है वो ब्रायोफाइटा के पास है। इस बात को आप जानते रहिएगा। इसके बाद एक चीज हम और देखेंगे कि ब्रायोफाइटा के पास जो स्पोरोफाइट होता है उसमें कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। टेरिडो के स्पोरोफाइट में कौन कौन से स्ट्रक्चर, जिम्नो के स्पोरोफाइट में कौन कौन से स्ट्रक्चर, और एंजियो के स्पोरोफाइट में कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो जब हम यहाँ पे बात करेंगे स्पोरोफाइटा ब्रायोफाइटा, स्पोरोफाइट अब ब्रायोफाइटा, हम ब्रायोफाइटा की स्पोरोफाइट की बात कर रहे हैं, यहाँ टेरिडो, जिम्नो, एंजियो की बात नहीं कर रहे हैं, एल्गी ये बात नहीं कर रहे हैं। मैंने स्पष्ट बताया, एल्गी में तो जाइगोट ही कभी कभी स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। ओनली जाइगोट इज डिपोलॉइड एंड रिप्रेजेंट द स्पोरोफाइट जनरेशन। अगर केवल जाइगोट है तो जाइगोट तो भाई एक सेल होता है, यूनिसेल, तो इसका मतलब हुआ कि वो सबसे छोटा हो गया। लेकिन हम ये एम्ब्रियोफाइटा में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्पोरोफाइटा ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा की स्पोरोफाइट में 3 स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें एक होता है फूट, एक इसमें होता है सीटा, और एक इसमें होता है कैप्सूल। तो इसमें एक हो गया फूट, दूसरा सीटा और तीसरा कैप्सूल। अब चूंकि मैंने पहले भी बताया है कि स्पोरोफाइट जो होते हैं वो स्पोर बनाते हैं। स्पोरोफाइट क्या होते हैं? स्पोर बनाते हैं। तो बात यह आता है कि इसमें से कौन सा पार्ट होगा जो स्पोर बनाएगा। ब्रायोफाइटा के केस में स्पेशली पढ़ रहे हैं, तो फूट स्पोर नहीं बनाता है, सीटा स्पोर का प्रोडक्शन नहीं करता है, स्पोर प्रोडक्शन जो होता है वो कैप्सूल करता है। तो हम इसको कह लें कि ये इसका फर्टाइल है और स्पोर प्रोड्यूसिंग पार्ट है। तो ये इसका फर्टाइल हो गया और स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रायोफाइटा में स्पोर का प्रोडक्शन कौन करता है, तो ब्रायोफाइटा में स्पोर का प्रोडक्शन स्पोरोफाइट करेगा। स्पोरोफाइट में कौन करता है? फूट और सीटा, ये दोनों तो स्टेराइल हैं, ये दोनों इसके कौन से पार्ट हो गए? ये दोनों इसके स्टेराइल पार्ट हो गए। कौन करेगा? कैप्सूल करेगा। कैप्सूल ही इसका फर्टाइल है और यही स्पोर का प्रोडक्शन करेगा। क्लियर हुआ? तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रायोफाइटा के स्पोरोफाइट में कौन सा पार्ट फर्टाइल है और स्पोर का प्रोडक्शन करता है,
तो कौन सा पार्ट फर्टाइल है? कैप्सूल, और यही स्पोर का प्रोडक्शन करता है। अब इसके बाद हम देखेंगे टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। वहाँ स्पोरोफाइट में कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं और कौन सा पार्ट वहाँ स्पोर का प्रोडक्शन करता है। तो जब हम स्पोरोफाइट ऑफ टेरिडो, जिम्नो, एंजियो एक साथ लेंगे, क्योंकि सबका स्पोरोफाइट एक समान है, कह लीजिए ऐसे ही, तो हम एक साथ इसको समझेंगे कि स्पोरोफाइट ऑफ टेरिडो, स्पोरोफाइट ऑफ टेरिडो, स्पोरोफाइट ऑफ जिम्नो और स्पोरोफाइट ऑफ एंजियो। तो इनकी स्पोरोफाइट में एक तो होता है देखो रूट, एक होता है इसमें स्टेम और एक इसमें होता है लीफ। तो एक रूट हो गया, दूसरा स्टेम हो गया और तीसरा लीफ हो गया। स्पोर का प्रोडक्शन ये तो नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। ये स्पोर का प्रोडक्शन करते हैं लीफ, लेकिन डायरेक्ट नहीं करेगा, मॉडिफाइड होगा। कहीं स्पोरोफिल के नाम से जाना जाएगा, तो कहीं स्टामेन के नाम से जाना जाएगा, तो कहीं पे इसको कार्पेल के नाम से जानेंगे। अभी इसकी चर्चा हम करेंगे। जब हम टेरिडो और जिम्नो में जाएंगे तो वहां पर कुछ लीफ फोटोसिंथेटिक होंगे, कुछ स्पोर बनाने वाले होंगे। जो स्पोर बनाएगा उसे स्पोरोफिल और जो फोटोसिंथेसिस करेगा उसे ट्रोफोफिल। और एंजियो में जब आप जाएंगे तो यही लीफ मॉडिफाइड होकर स्टामेन और कार्पेल जैसे स्ट्रक्चर का प्रोडक्शन करता है। ये चर्चा हम आगे करेंगे। इसके बाद एक चीज हम यहाँ पे और देख लें कि लीफ ऑफ टेरिडोफाइटा, ये जो टेरिडोफाइटा के लीफ है, टेरिडोफाइटा का जो लीफ होता है उसको हम दो डिवीजन में बांटेंगे। एक तो हो जाएगा यहाँ पे स्पोरोफिल और एक हो जाएगा ट्रोफोफिल। तो यहाँ पे जो सबसे पहला डिवीजन होगा वह हो गया ट्रोफोफिल। ट्रोफोफिल, तो सबसे पहला पार्ट हो गया ट्रोफोफिल। सबसे पहला पार्ट कौन सा हो गया? ट्रोफोफिल। इसे हम वेजिटेटिव लीफ के नाम से भी जानते हैं। इसको हम वेजिटेटिव लीफ भी कहते हैं। वेजिटेटिव लीफ जो फोटोसिंथेसिस का काम करता है। नॉर्मल फोटोसिंथेटिक लीफ, वेजिटेटिव मतलब हो गया ये नॉर्मल लीफ है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये नॉर्मल और फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस मैंने आपको बताया है क्यों करेगा, क्योंकि इसके पास क्लोरोप्लास्ट होगा, उसमें क्लोरोफिल होगा। तो नॉर्मल फोटोसिंथेटिक लीफ, ये टेरिडोफाइटा का नॉर्मल फोटोसिंथेटिक लीफ है। डज नॉट प्रोड्यूस स्पोर, ऐसे कह सकते हैं आप, ये स्पोर नहीं बनाएगा, ये केवल फोटोसिंथेसिस करेगा। तो ये हो गया डज नॉट प्रोड्यूस स्पोर, ये स्पोर का प्रोडक्शन नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं, स्पोर नहीं बनाएगा ये। अब ये एनालॉगस होता है जब आप एंजियो में जाएंगे, तो यहां पे कह सकते हैं कि ट्रोफोफिल एनालॉगस। एनालॉगस का मतलब इसमें बहुत लोग जानते होंगे, ओरिजिन जो होता है वो डिफरेंट होता है और फंक्शन जो होता है वो सेम होता है। एनालॉगस, तो ट्रोफोफिल एनालॉगस टू ग्रीन लीव्स ऑफ हायर प्लांट या सीड प्लांट कह सकते हैं, ग्रीन लीव्स ऑफ सीड प्लांट। और सीड प्लांट में कौन आता है बताओ? सीड प्लांट के अंतर्गत आता है जिम्नो और इसके अंतर्गत कौन आता है? एंजियो आता है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो ट्रोफोफिल है, ट्रोफोफिल एनालॉगस होता है, किसके एनालॉगस है? ग्रीन लीव्स ऑफ सीड प्लांट। और सीड प्लांट को मैंने बताया था शुरू में ही स्पर्मेटोफाइट्स कहते हैं। स्पर्मेटोफाइट्स, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट स्पर्मेटोफाइट्स, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट स्पर्मेटोफाइट्स। और ये स्पर्मेटोफाइट में कौन है? जिम्नो और एंजियो। अगर यहीं से क्वेश्चन पूछ दे कि प्रिमिटिव स्पर्मेटोफाइट कौन है, तो जिम्नो है। एडवांस स्पर्मेटोफाइट कौन है? एंजियो है। स्पर्मेटोफाइट विदाउट फ्रूट जिम्नो, स्पर्मेटोफाइट विथ फ्रूट, तो एग्जांपल इसका आंसर क्या होगा? एंजियो होगा। आपको शुरू में पढ़ाए थे इसको मैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है स्पोरोफिल। तो एक तो इसमें हो गया ट्रोफोफिल, दूसरे नंबर पे आएगा इसमें स्पोरोफिल, जो कि स्पोर बनाने वाली लीफ होगी। तो दूसरा हम देखते हैं इसका स्पोरोफिल। तो दूसरे नंबर पे है इसमें स्पोरोफिल। सिंपल सा इसको हम डिफाइन करेंगे कि स्पोरेंजिया बियरिंग लीव्स, स्पोरेंजिया बियरिंग लीव्स, ये एक ऐसा लीव्स है जो स्पोरेंजिया को धारण करता है।
स्पोरेंजिया क्या है इसको भी समझिएगा। स्पोरेंजिया ये प्लूरल है, इसका सिंगुलर होगा स्पोरेंजियम। तो यहां पे हो गया कि स्पोरेंजियम इज ए सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये कैसा स्ट्रक्चर है? सैक लाइक स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूस स्पोर। आप दोनों डिफाइन कर सकते हैं। स्पोरोफिल को डिफाइन करिए तो स्पोरेंजिया बियरिंग लीव्स, स्पोरेंजिया बियरिंग लीव्स कॉल्ड स्पोरोफिल। और स्पोरेंजिया इज ए साइक्लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूस स्पोर। और स्पोरेंजिया एक साइक्लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या बनाता है? ये बनाता है स्पोर। इसके बाद दूसरा हम कंपैरिजन करेंगे कि ये जो स्पोरोफिल है, स्पोरोफिल भी एनालॉगस है, ये भी एनालॉगस है, और ये एनालॉगस है किसके? एनालॉगस टू स्टामेन को इसीलिए कभी कभी स्टामेन को हम लोग माइक्रो स्पोरोफिल कहते हैं, याद रखिएगा, माइक्रो स्पोरोफिल कहते हैं। स्टामेन एंड कार्पेल या पिस्टिल कहिए इसको, कार्पेल या पिस्टिल। पिस्टिल मतलब हो गया यहाँ पे मेगा स्पोरोफिल, इसको मेगा स्पोरोफिल कह सकते हैं आप। तो स्पोरोफिल एनालॉगस टू स्टामेन माइक्रो स्पोरोफिल एंड पिस्टिल मेगा स्पोरोफिल ऑफ एंजियो। किसमें ये पाया जा रहा है? स्टामेन एंजियो में पाया जाता है। पिस्टिल किस में पाया जा रहा है या कार्पेल किस में पाया जा रहा है? ये एंजियो में पाया जा रहा है। एंड कोन दो होते हैं, एक मेल होता है एक फीमेल कोन होता है, दो अलग अलग कोन होते हैं। एंड कोन ऑफ जिम्नो, और कोन किस में पाया जा रहा है? जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। जैसे साइकस में मेल कोन होगा, फीमेल कोन नहीं होता है। पाइनस में मेल फीमेल दोनों कोन पाए जा रहे हैं। तो स्पोरोफिल एनालॉगस टू स्टामेन एंड पिस्टिल ऑफ एंजियोस्पर्म एंड कोन ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो इस तरह से टेरिडोफाइटा में आपने दो लीफ देखा, एक ट्रोफोफिल और दूसरा स्पोरोफिल। ये नॉर्मल लीफ है, फोटोसिंथेटिक लीफ है, आप इसे वेजिटेटिव लीफ भी कह सकते हैं। ये स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ है। स्पोरेंजिया में एक साइक्लाइक स्ट्रक्चर जो स्पोर का प्रोडक्शन करेगा। स्पोरोफिल एनालॉगस है स्टामेन एंड पिस्टिल ऑफ एंजियो एंड कोन ऑफ जिम्नो। कोन दो होते हैं, एक मेल कोन और एक फीमेल कोन। इस तरह से ये टॉपिक यहाँ। इसके बाद हम देखेंगे कि टेरिडोफाइटा में स्पोरोफिल को हम लोग एक स्पेशल टर्म है, आइए समझते हैं। तो टेरिडोफाइटा में एक जो स्पोरोफिल होगा उसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो पूरे प्लांट किंगडम में आपको नहीं दिखेगा, स्पेशली आपको टेरिडोफाइटा में दिखेगा। देखिए यहां पे क्या है कि इन टेरिडोफाइटा में जो स्पोरोफिल है ये तो स्पोर बनाता ही है। स्पोर बनाने के साथ साथ ये फोटोसिंथेसिस भी कर लेता है। आर आल्सो फोटोसिंथेटिक। यहां पर टेरिडोफाइटा में जो स्पोरोफिल है, एक तो देखो इसका मेन काम है स्पोर का प्रोडक्शन करना, तो स्पोर तो ये बना ही रहा है, लेकिन स्पोर बनाने के साथ साथ ये फोटोसिंथेटिक भी है। इन टेरिडोफाइटा स्पोरोफिल स्पोर तो बनाएगा ही, आर आल्सो फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेटिक भी है। और यही तो यूनिक कैरेक्टर है। दिस इज यूनिक कैरेक्टर। किसका यूनिक कैरेक्टर? टेरिडो का। दिस इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ टेरिडोफाइटा। यही तो टेरिडोफाइटा का एक यूनिक कैरेक्टर है जो आपको जिम्नो और एंजियो में नहीं दिखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा कि इन टेरिडोफाइटा स्पोरोफिल आर आल्सो फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेटिक भी है। और ये टेरिडो का एक यूनिक कैरेक्टर है जो केवल टेरिडो के पास है, जिम्नो एंजियो के पास नहीं है। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म हुआ। अब हम पढ़ेंगे कि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनके गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट की क्या सिचुएशन है, कहाँ पे स्पोरोफाइट कैसा होता है, ये अब हम आगे स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स कैसा लग रहा है वीडियो आप लोगों को? अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा लाइक और शेयर करिएगा, ताकि हम वीडियो में पूरा सिलेबस टीजीटी पीजीटी का आपको पढ़ा सकें। अभी एक चीज़ और जानते रहिएगा, जो टीजीटी पीजीटी का अभी 2016 से एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें सिलेबस अभी चेंज हो चुका है। अभी क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो अभी चेंज है। अभी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन कम आते हैं,
अब थोड़ा सा क्वेश्चन नीट पैटर्न से ज़्यादा आ रहे हैं, क्वेश्चनों को थ्योरेटिकली घुमा के पूछा जा रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। इसलिए आप डायरेक्ट क्वेश्चनों को पढ़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश भी मत करिए, आप चीज़ों को थ्योरेटिकल पढ़िए, क्योंकि चीज़ों को डिफिनीशन टाइप से बना के पूछा जा रहा है। चारों ऑप्शन बहुत ही रिलेटेड होते हैं, इसलिए उनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये जो नीट का सिलेबस है ये ज़्यादातर एनसीईआरटी बेस्ड होता है, तो इसलिए मैंने सोचा है कि आपको एनसीईआरटी भी पढ़ाऊंगा। इस एनसीईआरटी वाले टॉपिक में मैं 11th और 12th की एनसीईआरटी डिटेल में पढ़ाऊंगा और एक एक लाइन इसकी पढ़ाऊंगा। एक तो हम लोग देखो टीजीटी पीजीटी का पूरा सिलेबस पढ़ ही रहे हैं, दूसरा मैं आप लोगों को एनसीईआरटी 11 और 12 की जो एनसीईआरटी है, अगर आपके पास ना हो तो आप एनसीईआरटी अपने पास ज़रूर रखें। इसका भी टोटल टॉपिक हम पढ़ाएंगे डिटेल में, एक एक चैप्टर इसका स्टडी करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेंगे तो 10-15 क्वेश्चन का आपका बेनिफिट हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं ब्रायोफाइटा में। अगर हम ब्रायोफाइटा की बात करें, अभी हम एक एक बार ब्रायोटेडो जिम्नो सब देखेंगे। ब्रायोफाइटा की बात करें तो ब्रायोफाइटा के केस में जो स्पोरोफाइट होता है वो डिपेंड होता है किसके ऊपर डिपेंड होता है, गैमेटोफाइट जनरेशन के ऊपर, और गैमेटोफाइट जनरेशन इसका इंडिपेंडेंट होता है। मतलब ब्रायोफाइटा के केस में स्पोरोफाइट जनरेशन जो होता है, स्पोरोफाइट जनरेशन ये डिपेंड होता है, स्पोरोफाइट जनरेशन इज डिपेंड, ये यहां पर डिपेंड होता है। स्पोरोफाइट जनरेशन इज डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड है, अपॉन गैमेटोफाइट जनरेशन, ये गैमेटोफाइट जनरेशन पर डिपेंड होता है। ब्रायोफाइटा के केस में स्पोरोफाइट जनरेशन डिपेंड होता है गैमेटोफाइट जनरेशन पर, केयर करिएगा, स्पोरोफाइट डिपेंड है गैमेटोफाइट पर, और ये गैमेटोफाइट जो होता है ये इंडिपेंडेंट होता है, ये इंडिपेंडेंट है, ये अच्छी बात है। ये देखो कैसा, ये इंडिपेंडेंट है और ये एक यूनिक कैरेक्टर है। आज आपको यूनिक कैरेक्टर बहुत मिल रहे हैं, ये एक यूनिक कैरेक्टर है जो केवल ब्रायोफाइटा के पास है, यूनिक कैरेक्टर ऑफ ब्रायोफाइटा। इंपॉर्टेंट टर्म है, आज यूनिक खूब मिल रहे हैं, अच्छे से पढ़िएगा इसको आप लोग। तो ब्रायोफाइटा का स्पोरोफाइट जनरेशन डिपेंड होता है गैमेटोफाइट पर, और गैमेटोफाइट इसका इंडिपेंडेंट होता है। अच्छी बात है, और ये एक यूनिक कैरेक्टर है, किसका यूनिक कैरेक्टर है, ब्रायोफाइटा का। अच्छा, थोड़ा सा हम टेरिडोफाइटा में देख लेते हैं कि यहाँ क्या कंडीशन है, तो ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। जब आप टेरिडोफाइटा में देखेंगे तो टेरिडोफाइटा का स्पोरोफाइट जब आप देखेंगे तो इसका स्पोरोफाइट तो इंडिपेंडेंट होता है। ये कैसा होता है, ये इंडिपेंडेंट है भाई, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। लेकिन जब आप इसके गैमेटोफाइट के ऊपर जाएंगे, इसका इमेच्योर स्टेज में तो ये डिपेंड होता है स्पोरोफाइट के ऊपर, लेकिन मेच्योरिटी पे जब ये मेच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो इसमें राइजोइट्स आ जाते हैं, क्लोरोफिल होता है इसके पास, फोटोसिंथेसिस भी कर लेता है, तो इसको भी हम लिखेंगे इंडिपेंडेंट। तो यहाँ ये भी इंडिपेंडेंट है, लो भाई यहाँ तो दोनों इंडिपेंडेंट है। तो इनकेस ऑफ टेरिडोफाइटा स्पोरोफाइट भी इंडिपेंडेंट, इसका गैमेटोफाइट भी इंडिपेंडेंट। अब हम बात करते हैं जिम्नो का, जिम्नो प्लस एंजियो, जिनको हम सीड प्लांट कहते हैं, लेकिन ये प्रिमिटिव और ये एडवांस, ये प्रिमिटिव सीड प्लांट है और ये एडवांस, ये ओनली सीड प्लांट है, ये सीड विथ फ्रूट्स प्लांट है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इनका जो स्पोरोफाइट होता है ये तो टेडो को फॉलो करता है, इनका स्पोरोफाइट जो होता है वो इंडिपेंडेंट है। चलो ठीक, इनका इंडिपेंडेंट हो गया स्पोरोफाइट, लेकिन इसकी जब गैमेटोफाइट को देखेंगे तो इसकी गैमेटोफाइट डिपेंड होती है, डिपेंड्स अपॉन स्पोरोफाइट। लो भाई इसका तो उल्टा हो गया ब्रायो का, ब्रायो से जस्ट उल्टा, इसकी तो गैमेटोफाइट ही डिपेंड है किसके ऊपर, स्पोरोफाइट के ऊपर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट का वह कौन सा ग्रुप है जिसमें गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट हैं, वो टेरिडोफाइटा है। प्लांट के किस ग्रुप में गैमेटोफाइट पर डिपेंड होता है स्पोरोफाइट, तो वह तो ब्रायोफाइटा है। और प्लांट ग्रुप का वह कौन सा ग्रुप है जिसमें गैमेटोफाइट डिपेंड होता है स्पोरोफाइट के ऊपर, तो वह है जिम्नो और एंजियो। बात समझ आया? इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं।
इसके बाद एक टर्म आता है प्रोग्रेसिव स्टेरिलाइजेशन। ये क्वेश्चन आपसे खूब पूछता है कंपटीशन में, प्रोग्रेसिव स्टेरिलाइजेशन। तो आइए इस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते हैं कि प्रोग्रेसिव स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, सबसे ज्यादा ये किसमें होता है। तो अब अगला टॉपिक हमारा होगा प्रोग्रेसिव स्टेरिलाइजेशन। तो फ्रेंड्स अगला टॉपिक हमारा है प्रोग्रेसिव स्टेरिलाइजेशन। तो यहां पर जब हम प्रोग्रेसिव इन ब्रायोफाइटा, प्रोग्रेसिव स्टेरिलाइजेशन ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, और यहां देखिएगा, केयर करिएगा, इन ब्रायोफाइटा, जब हम ब्रायोफाइटा में जाएंगे, इन ब्रायोफाइटा देयर इज प्रोग्रेसिव स्टेरिलाइजेशन, देयर इज प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव मतलब आप समझते हैं ये आगे की ओर डेवलप होगा, प्रोग्रेसिव स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन का मतलब स्टेराइल शब्द से जानते रहिएगा, और स्टेराइल मतलब आप समझते हैं जहां स्पोर ना बनता हो। देयर इज प्रोग्रेसिव स्टेरिलाइजेशन, और किसमें है ये स्टेरिलाइजेशन? ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू। अब इसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूं, ये क्वेश्चन आज सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। यहां से क्वेश्चन आते हैं, इन ब्रायोफाइटा देयर इज प्रोग्रेसिव स्टेरिलाइजेशन ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू एज वी मूव फ्रॉम लोअर टू हायर ब्रायोफाइट्स। कब ये दिखाई पड़ेगा आपको? एज वी मूव फ्रॉम लोअर, लोअर ब्रायोफाइटा मतलब समझते हैं, अभी बता रहा हूं, लोअर टू हायर ब्रायोफाइट्स, हायर ब्रायोफाइट्स। इसका मतलब हुआ कि जब आप ब्रायोफाइटा में लोअर ब्रायोफाइटा से हायर ब्रायोफाइटा की ओर बढ़ेंगे तो आपको प्रोग्रेसिव स्टेरिलाइजेशन दिखाई पड़ेगा। प्रोग्रेसिव स्टेरिलाइजेशन का मतलब, और किसमें? स्पोरोजिनस टिश्यू में। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि लोअर ब्रायोफाइटा कौन है और हायर कौन है, इसका एक सक्सेसिव क्रम कौन सा है। देखिए ब्रायोफाइटा में 3 क्लास की मैं बात हमेशा कर रहा हूं। एक क्लास है हिपैटिकोप्सिडा, हिपैटिकोप्सिडा जिसके अंतर्गत हमको रेक्सिया मिल रहा है, जिसके अंतर्गत हमको मार्केंसिया दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद एक क्लास इसमें आ रहा है एंथोसिरटोप्सिडा, इसके अंतर्गत हमको एंथोसिरास मिल रहा है, एंथोसिरास। इसमें एक क्लास आ रहा है जिसका नाम है ब्रायोप्सिडा, और ब्रायोप्सिडा के अंतर्गत एक क्लास हमको जीनस मिल रहा है जिसका नाम है फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया, और इसमें स्फेगनम, पिटमस, बगमस, टर्पमस। तो ये लोअर है ब्रायोफाइटा। उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, मीन्स ये एडवांस हो जाएंगे, ये हायर ब्रायोफाइट्स हो गए और ये लोअर ब्रायोफाइट्स हो गया। तो मीन्स हम लोअर से जब हायर की तरफ बढ़ रहे हैं, लोअर ब्रायोफाइट्स टू हायर ब्रायोफाइट्स, तो हमको स्पोरोजिनस टिश्यू में प्रोग्रेसिव स्टेरिलाइजेशन दिखाई पड़ रहा है। प्रोग्रेसिव स्टेरिलाइजेशन, इसका क्या मतलब है आइए समझते हैं। इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले हम रेक्सिया की बात करेंगे। ये रेक्सिया लोअर है, ये हायर है, केयर करिएगा। तो जब हम लोअर से हायर की ओर बढ़ रहे हैं तो हमको प्रोग्रेसिव स्टेरिलाइजेशन दिख रहा है। इसका मतलब हुआ कि जब आप रेक्सिया पढ़ेंगे, जो कि हिपैटिकोप्सिडा क्लास में रखा गया, तो रेक्सिया की स्पोरोफाइट में केवल कैप्सूल होता है, फोर्सिटा नहीं होते हैं। बात क्लियर करिएगा। तो हम यहां कह सकते हैं कि ओनली कैप्सूल प्रेजेंट इन स्पोरोफाइट, ओनली कैप्सूल प्रेजेंट इन स्पोरोफाइट मीन्स इसके स्पोरोफाइट में केवल कैप्सूल पाया जा रहा है, ओनली कैप्सूल प्रेजेंट इन स्पोरोफाइट। भाई देखो स्पोरोफाइट में तो हम ब्रायोफाइटा के केस में केयर करना, जब हम ब्रायोफाइटा का स्पोरोफाइट पढ़ रहे हैं तो इसके स्पोरोफाइट में 3 चीजें हैं, एक फूट है, एक सीटा है, और एक कैप्सूल है। ये स्टेराइल, ये स्टेराइल, ये फर्टाइल। बात समझिएगा। लेकिन जब हम रेक्सिया में जा रहे हैं तो यहां फूट नहीं है, यहां सीटा नहीं है, ओनली कैप्सूल है। क्लियर हुआ?
तो यहाँ पे केवल कैप्सूल है, तो इसका मतलब स्पोरोफाइट के मैक्सिमम पार्ट कैसे होंगे? फर्टाइल ही तो होंगे। अगर सीटा और कैप्सूल भी होता, सीटा और फूट भी होता, तो ये तो स्टेराइल होते हैं, लेकिन यहां ये तो है नहीं, स्टेराइल वाला है नहीं, फर्टाइल वाला है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसका मैक्सिमम पार्ट फर्टाइल नेचर का है। इसका मैक्सिमम पार्ट कैसा है? फर्टाइल है। हम समझ रहे हैं ना बात? यहां स्टेराइल सीटा नहीं है, स्टेराइल फूट नहीं है, केवल कैप्सूल है और कैप्सूल फर्टाइल है, तो इसका मतलब इसका मैक्सिमम पार्ट कैसा है? ये फर्टाइल है। चलो थोड़ा सा समझ में आया, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसे सपोज दैट एंथोसिरास है। एंथोसिरास के जब आप स्पोरोफाइट में जाएंगे, तो जब आप एंथोसिरास के स्पोरोफाइट में जाएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा एक फूट और एक कैप्सूल। यहां एक फूट होगा और एक कैप्सूल है, मीन्स यहां आपको सीटा नहीं दिखेगा। अब आप बताओ, ये स्टेराइल है और ये इसका फर्टाइल है, ये फर्टाइल है। वो भी आप जानते रहिएगा, एंथोसिरास पढ़ रहे हैं आप, तो इसके कैप्सूल में कालुमेला भी दिखाई पड़ेगा, कालुमेला। तो आपको यहां कालुमेला भी दिखेगा। क्या है इसके बारे में ब्रायोफाइट हम पढ़ेंगे। तो यहां कालुमेला भी दिखेगा। इसका मतलब ये स्टेराइल और फर्टाइल केवल ये। अब आप मुझे बताओ, अगर आप रेक्सिया से तुलना करो, कंपैरिजन करो, तो यहां मैक्सिमम पार्ट फर्टाइल था, यहां तो भाई देखो ये स्टेराइल ये फर्टाइल, मीन्स यहां कुछ पार्ट स्टेराइल हो गए और कुछ पार्ट यहां फर्टाइल हो गए। इसका मतलब दोनों की फर्टिलिटी को अगर देखें स्पोरोजेनस टिश्यू में, तो यहां फर्टाइल ज्यादा, यहां फर्टाइल कम। मतलब फर्टाइल से स्टेराइल की ओर बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेसिव स्टेरिलाइजेशन। धीरे धीरे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। प्रोग्रेस किधर कर रहे हैं? स्टेरिलिटी की तरफ। यहां ज्यादा फर्टाइल थे, यहां थोड़े स्टेराइल आ गए। इसका मतलब हम फर्टाइल से स्टेराइल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो प्रोग्रेसिव स्टेरिलाइजेशन। समझ पा रहे हैं ना आप? इसके बाद थोड़ा सा और समझते हैं। जब आप फ्यूनेरिया में जाएंगे, तो फ्यूनेरिया के स्पोरोफाइट में, जब आप स्पोरोफाइट में जाएंगे तो वहां आपको दिखाई पड़ेगा, एक आपको वहां फूट दिखाई पड़ेगा। चलो ये तो फूट हो गया इसका स्टेराइल। यहां आपको सीटा भी दिखेगा, ये भी इसका पार्ट हो गया स्टेराइल। और यहां आपको कैप्सूल दिखेगा। कैप्सूल में भी मजेदार बात है कि यहां 3 भाग होगा। यहां एक भाग होगा एपोफाइसिस, दूसरा भाग यहां होगा थीका, और तीसरा भाग यहां होगा अपर कुलम। ठीक, ये स्टेराइल, ये भी स्टेराइल ही है, ये स्टेराइल। यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा कुछ फर्टाइल, कंटेन स्पोरोजिनस टिश्यू। यहां स्पोरोजिनस टिश्यू होगा, और यही स्पोरोजिनस टिश्यू यहां स्पोर बनाएगा। भाई स्पोर बना रहा है तो आप इसको फर्टाइल कहो। ये भी इसका स्टेराइल पार्ट ही है। इसका मतलब आप बताओ, यहां तो मैक्सिमम फर्टाइल था, यहां कुछ फर्टाइल स्टेराइल हुआ। यहां जब आप आए तो 1 स्टेराइल, 2 स्टेराइल, 3 स्टेराइल, सब स्टेराइल ही तो है, केवल ये छोटा सा भाग एक फर्टाइल है। तो मतलब हम किधर बढ़ रहे हैं? केयर करिए, हम बढ़ रहे हैं फर्टाइल से स्टेराइल की तरफ, मीन्स फर्टाइल टू स्टेराइल। तो प्रोग्रेस कर रहे हैं, किधर कर रहे हैं? स्टेरिलाइजेशन की तरफ। और किस में हो रहा है ये स्टेरिलाइजेशन? स्पोरोजेनस टिश्यू में। इसी को कहते हैं प्रोग्रेसिव स्टेरिलाइजेशन। तो ब्रायोफाइटा में प्रोग्रेसिव स्टेरिलाइजेशन पाया जाता है। समझ आया ये बात आपको? ब्रायोफाइटा में प्रोग्रेसिव स्टेरिलाइजेशन पाया जाता है। और सबसे ज्यादा कहां प्रोग्रेसिव स्टेरिलाइजेशन दिखा आपको? फ्यूनेरिया में। तो हम यहीं पे लिख लेंगे कि मैक्सिमम स्टेरिलाइजेशन कहां दिखा हमको? फ्यूनेरिया में। मैक्सिमम स्टेरिलाइजेशन अकर इन फ्यूनेरिया। तो एक लाइन यही लिख लेते हैं, मैक्सिमम स्टेरिलाइजेशन फाउंड इन फ्यूनेरिया। सबसे ज्यादा स्टेरिलाइजेशन कहां दिखा आपको? दिखा आपको फ्यूनेरिया में। कहां दिखाई पड़ा? फ्यूनेरिया में। तो सबसे ज्यादा स्टेरिलाइजेशन आपको कहां दिखाई पड़ा? फ्यूनेरिया में दिखाई पड़ा। इसके बाद टर्म आता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन।
ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने कोशिश किया आपको समझाने का। आपको समझ आया कि नहीं, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट तो करो, तब तो हम भी जानें कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।